दोस्तों 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और उस बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के एमआईएम पार्टी पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ने का कारण या मतलब दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, जो पार्टी के जो संगठन की मजबूती है उसको लेकर किशनगंज जिले के अलग अलग जगह में अलग अलग प्रखंड में जाकर कमेटी का विस्तार किया जा रहा है, संगठन को मजबूत किया जा रहा है और उसी संगठन यानी एमआईएम पार्टी में दूसरी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को, लोगों को जोड़ा जा रहा है। एमआईएम पार्टी को लेकर अगर मैं आपको बताऊं, बिहार विधानसभा से पहले बिहार के एमआईएम पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इवान साहब हों या फिर जो है बिहार के प्रदेश सचिव हों, इन लोगों का ये कहना है कि चुनाव से पहले हमें भी अपने साथ महागठबंधन में शामिल कर लिया जाए। हमें अगर महागठबंधन में शामिल नहीं किया जाता है तो हम पूरे बिहार में और खास करके सीमांचल में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों एमआईएम पार्टी वाले नाराज इसलिए भी हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में 2020 में एमआईएम पार्टी के जो 5 विधायक जीते थे सीमांचल से, उन 5 में से 4 विधायक अभी वर्तमान में आरजेडी पार्टी में हैं। यानी एमआईएम पार्टी को छोड़कर आरजेडी पार्टी में चले गए थे, शामिल हो गए थे। उस वक्त से बदले का भावना को लेकर के एमआईएम पार्टी पूरे बिहार में राजनीति कर रही है। 2025 विधानसभा चुनाव में हम तो ये कहना चाहेंगे कि जो महागठबंधन के बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो तेजस्वी प्रसाद यादव हों, इन लोगों को चाहिए कि एमआईएम पार्टी को अपने साथ गठबंधन में ले ले। गठबंधन में लेने के बाद 2-4 सीटें इनको दे दिया जाए और इनको कहा जाए कि तुम इतनी ही सीटों पर मेहनत क्या करो और जीतने की कोशिश क्या करो। अगर ऐसा नहीं होता है तो बड़ा चूक करेगा महागठबंधन वाले, बहुत बड़ी गलती करेगा महागठबंधन वाले, क्योंकि एमआईएम पार्टी बदले का एक भावना लेकर चल रही है और 2025 में वो इस चीज को किसी कसर जो है वो बाकी नहीं छोड़ने वाली है। किशनगंज के जितने भी विधानसभा सीट हैं, उन तमाम विधानसभाओं में से ठाकुरगंज एक ऐसा विधानसभा है जहां से अभी से ही कई जो है एमआईएम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो टिकट के होड़ में लग चुके हैं। सबसे पहले आप इस चेहरा को देख लीजिए, यह है मौलाना मुफ्ती अतहर जावेद साहब। ये पार्टी से टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं और ये चाह भी रहे हैं कि मुझे भी टिकट मिला जाए या मिलना चाहिए। मैं अगर मुझे टिकट मिल जाती है तो मैं यानी बिहार विधानसभा के चुनाव में 2025 में ठाकुरगंज विधानसभा सीट जीतकर एमआईएम पार्टी के झोली में डाल दूंगा। वहीं पर दोस्तों दूसरे नंबर पर हम आपको बताते हैं, इस चेहरा को देख लीजिए, यह है गुलाम हसनैन साहब। ये गुलाम हसनैन साहब नए पार्टी में आए हैं, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले आए हैं और नए आने के बाद एमआईएम पार्टी के काफी करीबी हो चुके हैं। एमआईएम पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से इनका लगातार संपर्क रहा है, लगातार संपर्क हो रहा है और ये भी साहब दावेदारी पेश कर रहे हैं कि हमें भी एमआईएम पार्टी की तरफ से टिकट दिया जाए। ये भी दावा कर रहे हैं कि अगर हमें टिकट दिया जाए तो ये सीट हम इंशाल्लाह और निश्चित तौर पर एमआईएम पार्टी के झोली में हम डाल देंगे। तीसरे नंबर पर दोस्तों इस शख्स को देख लीजिए, ये है रहीमुद्दीन उर्फ हैबर बाबा। ये साहब किशनगंज जिले के एमआईएम पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। ये तो ताल ठोक कर कह रहे हैं कि हमें भी टिकट मिलने चाहिए। ये साहब कह रहे हैं कि अगर मुझे टिकट मिल जाए तो हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और चुनाव न सिर्फ लड़ेंगे बल्कि ये सीट जीतकर हम जो है एमआईएम पार्टी के झोली में डालने की कोशिश करेंगे। चौथे नंबर पर दोस्तों आपको इस चेहरे को नहीं भूलना चाहिए। ये चेहरा है यानी इनका नाम है मोहम्मद अमरुल हक साहब। ये शेरशाहवादी समाज से आते हैं और ये 2020 विधानसभा के चुनाव में टिकट लेने के होड़ में इनका भी नाम था। 2020 में इनको तो टिकट नहीं मिला लेकिन फिर भी ये पार्टी नहीं छोड़े और अभी भी एमआईएम पार्टी में डटे हुए हैं और इस बार भी ये उम्मीद लगा रहे हैं कि इस बार इनको टिकट
मिलने चाहिए। इनका भी यही कहना है कि अगर हमें टिकट मिलती है तो हम ठाकुरगंज विधानसभा से ये सीट जीतकर एमआईएम पार्टी के झोले में हम डाल देंगे। अब दोस्तों हमने आपको ये 4 दावेदार दिखाया है। इन चारों दावेदारों में 2 ऐसे दावेदार हैं जो बिल्कुल मजबूत दावेदार माना जा रहा है। इन दोनों चेहरे को देख लीजिए, यह है मुफ्ती अतहर जावेद साहब और गुलाम हसनैन साहब। ये दोनों एक ऐसा चेहरा है। गुलाम हसनैन साहब एमआईएम पार्टी के बड़े बड़े कार्यकर्ताओं के साथ, बड़े बड़े लीडर के साथ इनका संपर्क रहा है, इनका संपर्क चल रहा है, इनकी बातें हो रही है। और सिर्फ बातें ही नहीं बल्कि ठाकुरगंज विधानसभा के अलग अलग जगह में ये जा भी रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं और एमआईएम पार्टी के जो संगठन की मजबूती है उसमें साहब काम भी कर रहे हैं। वहीं मुफ्ती अतहर जावेद साहब के बारे में अगर कहा जाए तो इनका जो कनेक्शन है डायरेक्ट हैदराबाद से है। हैदराबाद से मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2024 में 2 महीने पूर्व जो हुआ था उसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब जो चुनाव प्रचार में आए किशनगंज में, कई सभा में उन्होंने मुफ्ती अतहर जावेद का नाम ले लेकर पुकार कर कहा। कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यहाँ तक कह दिया कि हमारी मुलाकात हैदराबाद में किसी मस्जिद में हुई थी और उसके बाद से जो है हमने मुफ्ती अतहर जावेद साहब से कहा कि आप आइए हमारी पार्टी में, आप हमारा साथ दीजिए। उसके बाद से जो कनेक्शन होता है असदुद्दीन ओवैसी का और मुफ्ती अतहर जावेद साहब का वो हो जाता है और फिर जो है पूरी मजबूती के साथ मुफ्ती अतहर जावेद साहब एमआईएम पार्टी में आ जाते हैं। रहा सवाल दोस्तों टिकट जिसको मिले, टिकट जिसको मिले, गुलाम हसनैन साहब का ये कहना है कि टिकट जिसको मिले हम उनका साथ देंगे। मुफ्ती अतहर जावेद साहब का कहना है टिकट जिनको मिले हम उनका साथ देंगे। रहीमुद्दीन उर्फ हैबर बाबा वो भी कह रहे हैं टिकट जिनको मिले हम उनके साथ रहेंगे। अमरुल हक का भी यही वादा है, दावा है कि टिकट भाई जिसको मिले हम उनका साथ देंगे, उनके साथ रहेंगे। देखने वाली बात यह होगी जब चुनाव का समय आएगा, जब टिकट बांटा जाएगा तो टिकट किसके हक में जाता है और फिर ये सभी दावा करने वाले लोग क्या उसका साथ दे रहे हैं जिसको एमआईएम टिकट दे रही है या नहीं दे रहे हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा।